हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि टेलविन सीएसएस के अंदर हम किस तरीके से स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब स्क्रीन को कस्टमाइज करने का मतलब क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहले तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर और देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू ही हम इसे समझने की ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी स्क्रीन की जो साइज है ना उसको मैं कर देता हूँ लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे मुझे स्क्रीन की डिफरेंट डिफरेंट साइज दिख रही है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया कुछ एक साइज पर्टिकुलर हो गया। अब देखिए मैं यहाँ से इसको छोटी करता जाता हूँ तो इसकी साइज चेंज हो जाएगी। अब ये साइज, तो ये क्या हो गया, ये मेरे डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट साइज हो जाएगी मेरी स्क्रीन की। जैसे कि मेरे मोबाइल के ऊपर, मेरे टैबलेट के ऊपर, मेरे पीसी के ऊपर, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे लैपटॉप की, तो मेरे लैपटॉप का जो रिजोल्यूशन है वो है 1920, तो उसकी विड्थ जो होगी वो बहुत ही बड़ी होगी। सो ना वहां पे हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो भी फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि आप समझते हो कि बूटस्ट्रैप मान लीजिए, बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी कुछ चीजें दी हुई है कि उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, एमडी का यूज कर सकते हो, एलजी का यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने जैसे कैल्विन के फीचर के अंदर बोला था कि अगर हमें मीडिया साइज को कस्टमाइज करना है तो हम कस्टमाइज भी कर पाएंगे। तो कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीन सर्च कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन्स दिखाएगी। अब देखिए स्क्रीन्स की डिफरेंट डिफरेंट साइजेस यहाँ पे हमें दी हुई है। यहाँ पे अगर आप जाते हो कि यहाँ पे अगर आपको यूजिंग कस्टम स्क्रीन साइज आपको किस तरीके से नेम के ऊपर से करना है तो आप नेम के ऊपर से भी कर सकते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप सिलेक्ट करके कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ चीजें करनी है, ओवरराइडिंग सिंगल स्क्रीन, अगर सिंगल स्क्रीन को ओवरराइड करना है तो एक्सटेंड करके यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम एक्सटेंड करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मेरी फिक्स रेंज चाहिए, पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरी स्क्रीन की एक फिक्स रेंज सेट करनी है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन मुझे उसको प्रॉपरली फिक्स कर देना है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स रेंज ब्रेक पॉइंट मुझे दिए हुए, और यहाँ पे पूरी स्क्रीन का मुझे कुछ ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है। मैं इसको कर लेने वाला हूँ कॉपी। तो देखिए हमने यहाँ पे थीम ऑलरेडी करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंस से पहले मैं ले लेता हूँ मेरी स्क्रीन को। तो देखिए ये मेरी स्क्रीन की साइज हो गई। अब ये स्क्रीन की साइज होने से क्या होगा वो समझने की ट्राई करते हैं, और उसका इफेक्ट कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो भी कमेंट है वो मैंने रिमूव कर दिए। एंड नाउ अब इसको मैं समझने की ट्राई करता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है एसएम। तो एसएम का मतलब क्या होता है कि मेरी मिनिमम जो विड्थ है वो होगी 640 और मैक्सिमम हो सकती है 767, उससे ज्यादा नहीं और 640 से कम नहीं। अगर इसके बीच की मेरी मीडिया की साइज है और अगर उसके ऊपर कुछ क्लास मुझे अप्लाई करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एसएम क्लास यहाँ पे अप्लाई करके देख सकता हूँ। तो चलिए ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑलरेडी दिए हुए हैं ना। ये क्लासेस को अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे लिख देता हूँ लॉरेम इप्सम। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिए है। चलिए तो इस तरीके से हमने कुछ कर दिया है। नाउ अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ सिंपल दिख रहा है, लॉरेम इप्सम हमने लिख दिया है। नाउ ये दिख रहा है मुझे। नाउ मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है इस लॉरेम इप्सम के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ। सबसे पहला मेरा जो क्लास है, मैं नॉर्मल, मुझे क्या करना है, अगर मेरी 2XL साइज है यानी कि मेरी लार्ज साइज के अंदर कुछ भी चीजें आती है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके अंदर कुछ कलर अप्लाई करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2XL एंड देन कॉलन करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो भी कलर देना है वो मैं दे सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन रेड हाइफन 500। हमने इस तरीके से कुछ दे दिया है। ओके, एंड नाउ अब इसको सेव करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर एंड रिफ्रेश। अब देखिए मेरा कलर यहाँ पे हो चुका है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, और इंस्पेक्ट करते ही देखिए मेरा कलर जो है अब यहाँ पे किस तरीके से चेंज होगा वो देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन की साइज छोटी कर देता हूँ तो अब देखिए एक स्क्रीन की साइज आने के बाद यानी कि 530। नाउ यहाँ पे देखिए हमने कौन से साइज देके रखे हुए, तो यहाँ पे हमने 536 1536 देके रखे हुए। सो यहाँ पे 1536 से जैसे ही नीचे जाता है उसकी साइज, उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्लास अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हो और इंस्पेक्ट के अंदर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। तो सी यहाँ पे जैसे ही मेरी साइज बड़ी होती है तो मेरा देखिए क्लास कौन सा अप्लाई हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो न्यू क्लास है वो अप्लाई हो गया है, उसका कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है क्योंकि मैंने उसके लिए वो क्लास बनाया हुआ है। नाउ
अब मैं थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं कुछ और चीज अप्लाई। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ SM कॉलन टैक्स हाइफन प्राइमरी हाइफ अंडरस्कोप ब्लू। ये जो हमने क्लास बनाया उस क्लास को यहाँ पे ले लेते हैं। एंड देन अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा कलर चेंज होकर ब्लैक हो चुका है। नाउ अब जैसे ही मेरी स्क्रीन की साइज SM के अंदर चला जाता है, वो वापस ब्लू होता है। लेकिन SM से अगर छोटी साइज हो गई ना, वो अब इसके लिए कोई क्लास हमारे पास नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि जो SM के अंदर जो साइज दी हुई है, उससे छोटी साइज की भी स्क्रीन अवेलेबल है। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो ये हम देखेंगे हमारे आज के ट्यूटोरियल के अंदर एग्जैक्टली किस तरीके से। स्क्रीन तो हमने देख ली कि एग्जैक्टली स्क्रीन होता क्या है, अब उसको कस्टमाइज कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन को एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए हम क्या कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मुझे क्या कर रहा है, ओवरराइडिंग अ सिंगल स्क्रीन, कोई स्क्रीन को मुझे ओवरराइड करना है या फिर न्यू स्क्रीन ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ से देखिए एक्सटेंड के अंदर सिंपली इस तरीके से मेरी कोई न्यू स्क्रीन को ऐड करना पड़ेगा। सो देखिए हम क्या करते हैं, कलर्स के नीचे आ जाते हैं एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी एक स्क्रीन को ऐड कर देते हैं। अब स्क्रीन मुझे ऐड कौन सी करनी है, SM है यानी कि स्मॉल है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्सेस। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस ले लिया एंड अब इसकी साइजिंग में किस तरीके से रखता हूँ वो देखते हैं। तो साइजिंग के लिए देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, मीन एंड मैक्स। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, तो पहले तो ले लेता हूँ मैं मीन में ले लेता हूँ। लाइक मेरे ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो मीन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, और अगर इससे छोटे कोई साइज बनाने वाले हो तो आप इसको रख भी सकते हो। सो मैं इससे छोटी भी एक साइज बनाने वाला हूँ, अभी के लिए मैं इसको रख देता हूँ। सो मीन मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा जो मैक्स होगा, वो जो मेरा SM है उससे एक कम मुझे रखना पड़ेगा। यानी कि मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा 630। सो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा 639EX। ओके, एंड देन मेरे जो मीन है वो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 340। चलिए, तो यहाँ पे मैंने 340 पिक्सल कर दिया। दैट्स इट। तो ये मेरी एक न्यू साइज यहाँ पे बन के आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस स्क्रीन साइज के लिए भी मुझे क्लास अप्लाई करना है और मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा क्लास है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ टैक्स हाइफन एंड देन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने ले लिया ऑरेंज हाइफन एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 400। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कलर चाहिए, ऑरेंज कलर चाहिए और उसका 400 चाहिए एक्सेस के लिए। सो अब मैं आ जाता हूँ वापस मेरे ब्राउजर के अंदर और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे ऑरेंज कलर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मेरी स्क्रीन की साइज देखिए जैसे जैसे कम होती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो 640 से कम हो जाएगी, वैसे देखिए वापस ब्लैक आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे 0 से लेके 640 तक एक स्क्रीन की साइज रखनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और स्क्रीन की साइज बनाने वाला हूँ और वो साइज मेरी क्या रहेगी, तो मेरी है डबल एक्सेस। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है डबल एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मीन को मैंने कर दिया है रिमूव, यानी कि मीन मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। डबल एक्सेस के अंदर मीन कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्स जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे 340 से एक कम यानी कि 339px रखना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक और स्क्रीन की साइज यहाँ पे डिफाइन कर दी है। नाउ अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो इसके लिए भी मैं डबल एक्सेस कॉलन कॉलन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बीजी कलर ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मुझे चेंज करना है, मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर नहीं, लेकिन मैं बीजी कलर चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं बीजी दोनों को चेंज करना है तो आप दोनों को भी कर सकते हैं। सो मैं बीजी कलर लेते रहता हूँ, लाइक ब्लैक एंड डबल एक्सेस के अंदर ही मैं क्या कर देता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और चीज चाहिए, मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए व्हाइट। तो चलिए ये दो क्लास मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं एंड नाउ अब मेरे ब्राउजर के अंदर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। नाउ देखिए अब यहाँ पे मेरा क्लास, जैसे ही मैं इसकी साइज कम करता हूँ तो देखिए मेरा ये क्लास अप्लाई हो चुका है। यानी कि मैंने क्या कर दिया है, मेरा जो क्लास है वो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया है, मैंने स्क्रीन की साइज को कस्टमाइज कर दिया है। अब वैसे ही आपको जितनी भी स्क्रीन की साइज करनी हो आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे मान लीजिए 2 एक्सेल से ज्यादा कोई स्क्रीन की साइज चाहिए, लाइक आपको क्या करना है, इसको 1536 से लेके 1920 तक ही रखना है। लेकिन उससे ऊपर कोई जाए तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना है, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्सटेंड के अंदर उसके लिए भी नई स्क्रीन बना सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे स्क्रीन किस तरीके से वर्क करती है और स्क्रीन के अंदर आप किस तरीके से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। सो अगर ये चीज समझ में आ गई हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर
हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे टेलविन की और वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना, बिकॉज यहाँ पे हम टेलविन सीएसएस के और बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम और एडवांस चीजें देखेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।